समस्त वैष्णव वृंद तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री निम्बार्क रसधारा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार भक्ति रस के प्रकरण को समझ रहे हैं। पूर्व में हमने विरोधी तत्वों को समझा था। यदि आप वैष्णवता को पूर्ण रूप से निभाना चाहते हैं, वैष्णव धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो वह सीरीज़ आपको अवश्य ही देखनी चाहिए। आपकी सुविधा हेतु हमने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जो कि पूर्णतः विरोधी तत्वों के ऊपर ही है। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने ग्रंथ श्री सिद्धांत रत्नांजलि के अंतर्गत भक्ति के प्रकार को गिनवाते हैं। वह लिखते हैं कि भक्ति का लक्षण इस प्रकार से है। वह दो प्रकार की है, विहिता और अविहिता। अविहिता भक्ति चार प्रकार की है, कामजा, द्वेषजा, भयजा और स्नेहजा। और विहिता भक्ति फिर से दो प्रकार की है, फल रूपा और साधन रूपा। इनमें से श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज अपने वेदांत रत्न मंजूषा के अंतर्गत दो प्रकार की भक्ति बताते हैं, साधन रूपा और साध्य रूपा। अर्थात जिसको श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने विहिता भक्ति कहा है, वही फल रूपा साधन रूपा भक्ति ही श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के अनुसार साधन रूपा और साध्य रूपा भक्ति है। इसके अलावा श्री निम्बार्क भगवान ने अपने मंत्र रहस्य षोडशी के अंतर्गत भक्ति के भेदों को बताया है, किंतु श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने जिस प्रकार से भक्ति तत्व को समझाया है, वैसा अन्य किसी स्थान पर मिलना या देख पाना अत्यंत कठिन है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में पूर्वाचार्यों के अनुसार जितनी भी प्रकार की भक्ति थी, सबका समावेश कर लिया है। इसलिए हम श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के मत के अनुसार ही आज भक्ति तत्व को समझेंगे, उनके प्रकार को समझेंगे। जैसा कि पूर्व में हम बता चुके हैं कि अविहिता भक्ति चार प्रकार की है, कामजा, द्वेषजा, भयजा और स्नेहजा। सर्वप्रथम समझते हैं कि अविहिता शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, जो कार्य आप करते हैं उसको विहिता कहते हैं और जो आप नहीं करते वो अविहिता है। अर्थात अविहिता भक्ति वो है जो आप स्वतः ही करते हैं, उसके लिए आपको अलग से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि अग्नि को स्पर्श करने से ताप महसूस होता है, उसी प्रकार से अविहिता भक्ति के प्रकट होने पर आपके हृदय में स्वतः ही भक्ति योग प्रकट हो जाता है। यद्यपि एक साधक को अविहिता और विहिता दोनों प्रकार से ही भक्ति करनी पड़ती है, किंतु सर्वप्रथम अविहिता भक्ति ही उसके भीतर प्रदर्शित होती है। अर्थात आपको देवता का जो स्वरूप देखने में आता है, उस स्वरूप से आपको जिस प्रकार के भाव आते हैं और उस भाव के प्रति जब आप जुड़ जाते हैं, उसी को अविहिता भक्ति कहा जाता है, जो कि चार प्रकार से है, कामजा, द्वेषजा, भयजा और स्नेहजा। कामजा भक्ति का अर्थ है काम अर्थात इच्छा अथवा काम वासना से उत्पन्न होने वाली भक्ति, जो कि गोपियों की थी। द्वेष अर्थात भगवान को देखकर जिसने भी द्वेष करा, वह भी एक प्रकार की भक्ति ही है, किंतु वह भक्ति अनुकरणीय नहीं है। जैसे कंस, रावण, दंतवक्त्र, शिशुपाल इत्यादि भगवान से द्वेष करते थे तथा भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया, उनको भी परम पद प्रदान कर दिया। उसी प्रकार से दूसरी भक्ति है भयजा। भयजा भक्ति भी कंस इत्यादि की भक्ति है। कंस जिस प्रकार से रात्रि के अंधेरे को देखकर कृष्ण समझ लेता था और भगवान से डरने लगता था, वह भी भयजा भक्ति का ही स्वरूप है। भगवान ऐसे भक्तों का भी उद्धार करते हैं। यद्यपि आपने लोक समाज में देखा ही होगा कि बहुत से लोग डर के मारे किसी देव की उपासना करते हैं, वह भी भयजा भक्ति का ही स्वरूप है। एक आखिरी भक्ति है स्नेहजा, जो कि नंद, यशोदा, देवकी, रोहिणी, वसुदेव इत्यादि की भक्ति के श्रेणी में आता है। अब हम विहिता भक्ति के दो स्वरूप को समझते हैं, जो कि है फल रूपा और साधन रूपा। ज्ञानांग भूता और स्वतंत्र मुक्ति आदि के भेद से साधना रूपा भक्ति दो प्रकार की है। अब ज्ञानांग भूता साधना रूपा भक्ति को बताते हैं। ज्ञानांग भूता भक्ति सगुण एवं निर्गुण के भेद से दो प्रकार की है। निर्गुण भक्ति के लक्षण स्वयं भगवान कपिल श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में बताते हैं। जिस प्रकार गंगा के प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है और उसी प्रकार से मेरे गुण के श्रवण मात्र से मन की गति और तैल धारवत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। सूक्ष्म शब्दों में यदि मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ज्ञानांग भूता भक्ति अर्थात ज्ञान स्वरूपा भक्ति अर्थात ज्ञान योग द्वारा की जाने वाली भक्ति, जो कि ज्ञान, ध्यान, तप इत्यादि के मार्ग से भगवान की प्राप्ति करते हैं, वह इसी मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ज्ञानांग भूता भक्ति तो दो प्रकार की है, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का स्वरूप हमने अभी समझ लिया, अब हम सगुण भक्ति का स्वरूप समझते हैं। सगुण भक्ति भी तीन प्रकार की है, ज्ञान मिश्रा, वैराग्य मिश्रा एवं कर्म मिश्रा। उसमें उत्तमा, मध्यमा एवं कनिष्ठा के भेद से ज्ञान मिश्रा भक्ति पुनः तीन प्रकार की है।
इन 3 प्रकार की भक्तियों से युक्त 3 प्रकार के भक्ति के लक्षण श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय के अंतर्गत बताए गए हैं। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही देखता है। उस भगवान का परम प्रेमी उत्तम भक्त समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है। जो भगवान के अर्चा विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, ऐसी कनिष्ठा भक्ति युक्त भक्त साधारण भक्ति की श्रेणी में आते हैं। अगर मैं आपको सूक्ष्म शब्दों में बताऊं तो जो हमारी ज्ञान मिश्रा, वैराग्य मिश्रा और कर्म मिश्रा भक्ति है, उसके अंदर 3 स्टेजेस हैं: उत्तमा भक्ति, मध्यमा भक्ति और कनिष्ठा भक्ति अर्थात लोअर भक्ति। तो सर्वप्रथम हमने ज्ञान मिश्रा भक्ति के आधार पे भक्ति के तत्व को समझा और इसके अंदर हमने 3 श्रेणियों को देखा। जो कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, पग पग में भगवान के दर्शन करता है, कण कण में भगवान के दर्शन करता है, वह उत्तम कोटि का भक्त है। दूसरा भक्त वह है जो कि मंदिर इत्यादि और देव संबंधी चीज़ों के अंदर भगवान के दर्शन करता है, जैसे देव वृक्ष हो गया, देव विग्रह है, देव मंदिर है इत्यादि इत्यादि, अपने गुरु इत्यादि में जो भगवान की भावना करते हैं, तथा वे सर्वत्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। भगवान के जो प्रेमी जन हैं उनमें तो वे भगवत तत्व का दर्शन कर लेते हैं, किंतु भगवान जो दुश्मन है अर्थात जो भगवान को द्वेष भाव से बचते हैं, कंस, रावण इत्यादि, भगवान तो उनके अंदर भी तो विद्यमान है। भगवान गीता के अंदर यही तो बताते हैं अर्जुन को कि कौरवों के अंदर भी वही विद्यमान है और पांडवों के अंदर भी वही विद्यमान है। और अर्जुन तो एक बार ये देखते भी हैं कि सर्वत्र उनको कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से लड़ रहे हैं। तो यद्यपि साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ये उचित तो नहीं है, किंतु जो यौगिक दृष्टि होती है, जो भगवतमयी दृष्टि है, उसके अंदर आप किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं देखते हैं। किंतु जो मध्यमा भक्ति है, उस कोटि के अंतर्गत जो भी अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं, आप उनके अंदर भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। ये मध्यमा कोटि की भक्ति है। और जो कनिष्ठा कोटि की भक्ति है, इसके अंदर आप केवल भगवत संबंधी चीज़ों के अंदर ही भगवान को देखते हैं, जैसे भगवान की मूर्ति, वृक्ष इत्यादि। इसी प्रकार वैराग्य मिश्रा भक्ति युक्त भक्त के लक्षण बताते हैं, जिसके मन में विशेष भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। वैराग्य मिश्रा भक्ति के और भी लक्षण बताते हैं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों के आधे क्षण के लिए भी जो नहीं हटाकर निरंतर उन चरण कमलों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी भी दे दे तो भी भगवत स्मृति को तार नहीं तोड़ता, वह पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है। अर्थात जिसको किसी भी व्यक्ति से मोह माया नहीं है और वह सर्वत्र भगवान के दर्शन करता है, अपने भीतर भगवान को ढूंढता है और सर्वत्र बाहर भी भगवान को ढूंढता है, वह वैराग्य मिश्रा भक्ति है। आगे कर्म मिश्रा भक्ति भी 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसमें से फिर तामसी 3 प्रकार की है: तामसिक नियसी, तामसी मध्यमा और तमसोतमा। हिंसा युक्ता भक्ति तामसिक नियसी कही गई है और दंभ अथवा पाखंड के लिए की जाने वाली भक्ति तामस मध्यमा है एवं ईर्ष्या से की जाने वाली भक्ति तामस उत्तमा है। अब आप कहेंगे कि ये सब तो भक्ति के विरोधी गुण हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो भक्ति के प्रकार हैं, ऐसा कैसे संभव है? तो देखिए, भगवान गीता में कहते हैं तथा पद्म पुराण के अंतर्गत भी कहते हैं कि उनका भक्त पापी से पापी भी क्यों ना हो, यदि वह भगवत शरणागत है तो वह उनका भक्त ही है। अर्थात भगवान इतने करुणामयी है कि वो किसी को भी भक्त के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो तामसी के अंदर भी जो सबसे निम्न कोटि है, उसके अंदर हिंसा युक्त भक्ति अर्थात बलि प्रथा इत्यादि के सपोर्ट में जो लोग आते हैं, वो वैष्णव मत के अनुसार तामसिक नियसी भक्ति कही गई है। दंभ पाखंड और अपने सिंडिकेट को बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, जैसा कि आजकल आपको सुनने में आ ही रहा होगा कि बड़े बड़े लोग जो है अपने आश्रमों के अंदर जो है शिष्य बना बनाकर उनको भरते जा रहे हैं, अपनी वाहवाही करवाते जा रहे हैं। ऐसे दंभ और पाखंडी लोग भी तो कहीं ना कहीं भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं। ऐसे लोगों को तामसिक मध्यमा भक्त कहा गया है। और ईर्ष्या के द्वारा की जाने वाली भक्ति कि मेरे पड़ोसी देखो, उसने कितना सारा सामान खरीद लिया भगवान के लिए, अब तो मैं भी खरीद के लेकर आऊँगा। इस प्रकार ईर्ष्या भाव से की जाने वाली जो भक्ति है वो तमसोत्तमा है। कम से कम ये जो तमसोत्तमा जो भक्ति है वह तमस मध्यमा और तामसिक नियसी से तो अच्छी ही है। अब दूसरी भक्ति की बात करते हैं, राजसी भक्ति। इसी प्रकार राजसी भक्ति भी राज मध्यमा, राजधामा एवं राजसोत्तमा के भेद से 3 प्रकार की है। इनमें सुख की कामना युक्त भक्ति राजधामा है, जिसको राज साधमा भी कहते हैं। यश की कामना युक्त भक्ति
राजस मध्यमा और ऐश्वर्य की कामना वाली भक्ति राजसोत्तमा कही गई है। अब आगे सात्विकी भक्ति भी सात्विक धामा, सात्विक मध्यमा और सात्विक उत्तमा है। इसकी वजह से 3 प्रकार की है। कर्म बंधन को क्षीर्ण करने के लिए जो भक्त की भक्ति होती है उसे सात्विक धामा कहते हैं। सात्विक मध्यमा भक्ति भगवत प्रेम के लिए एवं सात्विक उत्तमा भक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निश्चला भक्ति होती है। तो जैसा कि आपने उन्होंने देखा कि हमें सात्विक भक्ति तो करनी है, किंतु सात्विक भक्ति भी 3 प्रकार की है। और इसी के ऊपर हमें विशेष रूप से समझना चाहिए कि जब हम अपने कर्म बंधन को क्षीर्ण करने के लिए भक्ति करते हैं कि हमारे कर्म कट जाएं और हम जो है निष्काम हो जाएं और अपने सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित कर देते हैं और इससे हम जो है बिल्कुल निष्काम हो जाएंगे, ऐसे जो भक्त होते हैं वह सात्विक अधमा होते हैं। अर्थात सात्विक भक्ति तो है किंतु सात्विक में भी सबसे अधम कोटि की भक्ति है, जो भगवान से प्रेम की इच्छा करते हैं कि हम भगवान को प्रेम दें और भगवान हमें प्रेम दें। मतलब एक होता है कि आप भगवान को प्रेम दे रहे हैं और उसमें आप कोई कामना नहीं रख रहे हैं, और एक होता है कि सामने भगवान से भी प्रेम की आशा रख रहे हैं। उस भक्ति को सात्विक मध्यमा भक्ति कहा जाता है। और दूसरी भक्ति है सात्विक उत्तमा भक्ति, जो सबसे उत्तम है, जो कि निश्चला भक्ति होती है। इसका अर्थ होता है कि भगवान ने जो भी शास्त्रों के अंदर बोला है या भगवत वाणी के अनुसार कुछ भी बोला है, उन सभी चीज़ों का जो निष्काम रूप से पालन करते हैं, उसके फल में वो कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि तो वह भगवान को भी भगवान से नहीं मांगते और भगवान का प्रेम भी नहीं मांगते, बस वे भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं, जिसको हम विशेष रूप से सखी भाव के अंतर्गत तत् सुख सुखिया भाव कहते हैं। वही सात्विक उत्तमा निश्चला भक्ति है। किंतु यदि आपने ध्यान दिया हो, ये हम कर्म मिश्रा भक्ति की बात कर रहे हैं। कर्म मिश्रा में सात्विक में सबसे उत्तम भक्ति जो है वो भगवान के द्वारा प्रतिपादित सारे कर्मों का पालन करने की भक्ति है, जैसे कि मनुस्मृति आदि का पालन करना, स्मृतियों का पालन करना, शास्त्र में दिए गए भगवत वचनों का पालन करना, यही सब तो भक्ति है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल के द्वारा तामसी, राजसी और सात्विकी भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। जो भेददर्शी क्रोध पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। देखिए, भगवान खुद श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्वयं अपने भक्तों के प्रकार को बता रहे हैं, जिनमें से जो क्रोध, हिंसा इत्यादि के आवेश में आकर भक्ति करते हैं वे तामस भक्त हैं। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिपादित मेरा भेदभाव से पूजन करते हैं वे राजस भक्त हैं। अब आप कहेंगे भेदभाव से कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी पूर्व में ही तो आपने अभी समझा कि जो व्यक्ति सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं करते किंतु भगवत चीज़ों के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं, जैसे मूर्ति हो गई, मंदिर है, प्रसाद है, वृक्ष है, इनके अंदर भगवान के दर्शन करते हैं और ऐश्वर्य की कामना करते हैं, वे राजस भक्त हैं। अर्थात जो अभी पूर्व में आपने भक्ति समझी, जिसको हम ज्ञान मिश्रा भक्ति, वैराग्य मिश्रा भक्ति एवं कर्म मिश्रा भक्ति कहते हैं, उन सभी भक्ति को एक साथ कंपाइल करके, एक साथ मिक्स करके श्री हरिवास देवाचार्य जी ने शास्त्रों के अनुसार उसको मुख्य 3 भागों में बांट दिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो किसी को परेशान करने के लिए भक्ति करते हैं और भगवान की सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करते हैं वे तामस भक्त हैं। जो ऐश्वर्य की कामना, धन संबंधी इच्छाओं को रख के भगवान की पूजा उपासना करते हैं वे राजस भक्त हैं। तथा जो पुरुष कर्मशय के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। इस प्रकार की साधना रूपा भक्ति का निरूपण पूर्ण हुआ। और ये जो साधना रूपा भक्ति जो यहाँ पे वर्णित की गई है वो ज्ञानांग भूता भक्ति है, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं। अब हम स्वतंत्र मुक्ति आदि के भेद से भक्ति का भाव समझते हैं। अब जानते हैं भक्ति का विभाग इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसमें मुख्य 3 प्रकार हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। फिर इनमें से प्रत्येक के अधमा, मध्यमा एवं उत्तमा के भेद से 3-3 विभाग करने से इनकी संख्या 9 होती है। इसी को उत्तरोत्तर भक्ति की श्रेष्ठता बतलाई गई है। इसी 9 प्रकार की भक्ति को प्रत्येक भाव के आधार पर करने से, श्रवण, कीर्तन आदि 9 भेद करने से इनकी संख्या 81 होती है। तथा निरूढ़ भक्ति तो एक ही प्रकार की है। आप शायद नहीं समझे होंगे, मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि जो भक्ति है उसको सात्विक, राजसिक, तामसिक इन 3 भागों में बांटो। फिर सात्विक को भी 3 भागों में बांटो, राजसिक को भी 3 भागों में बांटो और तामसिक को भी 3 भागों में बांटो, जैसा कि हमने पूर्व में अभी बांटा। फॉर एग्जाम्पल, सात्विक को हमने बांटा अधमा, मध्यमा और उत्तमा, मतलब अधमा सात्विक, मध्यमा सात्विक और उत्तमा सात्विक। ऐसे करते करते राजसी भी 3 भागों में है, तामसी भी 3 भागों में। तो ये कितने हो गए? ये 9 हो गए, ठीक है। और इन 9 को फिर आप श्रवण, कीर्तन इत्यादि जो नवधा भक्ति है उसके अंदर आप बांटोगे कि श्रवण भी ऐसे 9 प्रकार के हैं, कीर्तन भी 9 प्रकार के हैं तथा 5 सेवनम भी 9 प्रकार के हैं। ऐसे करते करते 9 × 9 81 होता है। इस प्रकार से 81 स्वरूप में भक्ति को प्रतिपादित करा जा सकता है।
यह सब तो वह भक्ति है जो साधक करता है, तथा आहविता भक्ति वह है जो साधक के भीतर प्रकट होती है। भगवान के प्रति उसको जो भी भाव आ जाता है देख के, वही उसकी आहविता भक्ति है। उस आहविता भक्ति को पुष्ट करने के लिए साधक जो जो भी कर्म करता है उसको साधन रूप भक्ति बोलते हैं। हमने साधन रूप भक्ति का जो आधार है उसको समझ लिया है, किंतु इन सभी भक्तियों से भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वह है फल स्वरूपा भक्ति, जिसको निम्बार्क भगवान ने परा भक्ति कह के अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति कह के संबोधित करा है। शास्त्रों में इसी प्रेम लक्षणा भक्ति को मुख्य रूप से प्रत्येक साधक का गोल बताया गया है। अर्थात आप चाहे ज्ञान मार्ग से आए, चाहे आप प्रेम मार्ग से आए, चाहे आप कर्म मार्ग से आए, आप किसी भी मार्ग से भक्ति कीजिए, समस्त मार्गों के अंतर्गत आपका गोल एक ही होना चाहिए, वह है परा भक्ति। इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। मुख्यतः देखने में यही आया है, जो प्रेम रूपा भक्ति करते हैं वही मूलतः प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए समस्त कर्मों में भक्ति ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और भगवत सेवा ही आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं आपको फल रूपा भक्ति समझाऊं, तो नहीं, फल रूपा भक्ति जो है वह हमारा कृपा फल का भाग है, वह भक्ति रस का भाग नहीं है। यदि आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि निम्बार्क भगवान ने उपासना क्रम को 5 खंडों में विभक्त करा है, जो कि है उपास्य स्वरूप, उपासक स्वरूप, भक्ति रस, कृपा फल और विरोधी गुण, जिनमें से विरोधी गुण को हम कंप्लीट कर चुके हैं। भक्ति रस पे हम हैं और कृपा फल हम भक्ति रस के बाद समझेंगे, और इसी को प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति कहा जाता है। यही साध्य भक्ति है और यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इस भक्ति को साधनों के द्वारा पाया तो नहीं जा सकता, किंतु साधनों के द्वारा भगवत कृपा से इसको पाने की हम आशंका रख सकते हैं। हम साधन कर ही इसलिए रहे हैं ताकि भगवत कृपा हम पर हो, और भगवत कृपा के ही द्वारा ही हमारे भीतर विशेष प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो। क्योंकि और प्रकार की भक्ति तो आप कर भी सकते हैं, किंतु विशेष लक्षणा जो प्रेम रूपा भक्ति जो है, जिसको हम प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, इसकी प्राप्ति स्वतः ही साधक को होती है और भगवान की कृपा से ही होती है। आप सोचें कि आप करोड़ों करोड़ों में जाप करेंगे, भगवान की दिन रात सेवा करेंगे या अन्य भगवत सेवा कृत्य करेंगे तो आपको जो है भगवान मिल जाएंगे, आपको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए आपको 56 भोग खाना है, किंतु आपके पास जो प्लेट है वह जूठी है, तो क्या आप उसमें 56 भोग रख सकते हैं या आप उसमें 56 भोग रख के खा सकते हैं? नहीं ना, आपको सबसे पहले उस प्लेट को साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान तो सदैव आपको अपना भक्त बनाने में तत्पर हैं, भगवान सदैव आप पे कृपा करने के लिए तत्पर हैं, भगवान सदैव आपसे प्रेम करने के लिए तत्पर हैं, किंतु आपके ही अंदर हजारों हजारों विकार हैं। उन सभी विकारों को हटाने के लिए आपको अपने चित्त का परिमार्जन करना पड़ेगा। उस चित्त के परिमार्जन के अंतर्गत ही ये साधन रूप भक्ति आती है। अर्थात फल रूपा जो भक्ति है, जिसको हम प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति कहते हैं, वह तो भगवान आपको कब से देने के लिए तैयार हैं, किंतु आपका जो पात्र है वह झूठा है, अर्थात परिमार्जित नहीं है। उस पात्र में कई सारे विकार हैं। उसके साथ प्रेम विशेष लक्षणा यदि भक्ति आपको मिल भी जाए तो भी आप उस भक्ति की कदर नहीं कर पाएंगे। अगली वीडियोज़ में हम नवदा भक्ति इत्यादि के स्वरूप को जानेंगे। तब तक के लिए श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः। एक छोटी सी विशेष बात और कि जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनमें से केवल 30% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें तो आप शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करें और समस्त वीडियोस को देखकर उनको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।